चलिए इमेजिन करते हैं एक समंदर को। ऊपर से सूरज की रोशनी जो पानी को छूती है और नीचे उसकी गहराइयों में घना अंधेरा, शांत खामोशी से बहते हुए मिस्टेरियस करंट्स। इन गहराइयों में कई माइक्रोस्कोपिक जीव एक दूसरे का शिकार करते हैं और कहीं दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग क्रीचर ब्लू व्हेल अपना गीत गा रही है। अब सोचिए, इसी पानी के अस्तित्व में छुपा है हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर। क्या आप जानते हो, पृथ्वी पर जितनी लाइफ है उसका 90% समंदर में बसा है। प्लैनेट अर्थ का सबसे पुराना पानी समंदर में ही है। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उसका 50 to 70% पार्ट समंदर में रहने वाले फाइटोप्लैंक्टन बनाते हैं और ना कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अगर हम समंदर को समझ ले तो हमारी लाइफ को समझ सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंको। व्हाट इज ओशन? ओशन अर्थ का एक ब्रॉड इंटरकनेक्टेड विशाल खारे पानी का सिस्टम है। आसान भाषा में ओशन यानी महासागर एक बहुत बड़ा खारे पानी का हिस्सा होता है जो जमीन का ज्यादातर पार्ट कवर करता है। अर्थ का 71% हिस्सा पानी से कवर्ड है और सिर्फ 29% जमीन है। यह पानी भी एक जैसा नहीं है। इनमें टेम्परेचर, डेप्थ, सैलिनिटी, लाइफ फॉर्म सब कुछ हर जगह डिफरेंट है। ओशंस दुनिया के सबसे बड़े इकोसिस्टम है और सबसे बड़े क्लाइमेट रेगुलेटर भी। आज दुनिया में टोटल 5 ओशंस है: पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्टिक ओशन। अब सवाल है, इन ओशंस में ये पानी आया कहां से? इसके जवाब में 2 इंटरेस्टिंग थ्योरीज है। वोल्केनिक आउटगैसिंग। लगभग 4.5 बिलियन साल पहले जब अर्थ काफी गर्म थी तब वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। वोल्केनोस कंटिन्यूअसली इरप्ट होते थे जिससे स्टीम, मीथेन, अमोनिया एटमॉस्फेयर में रिलीज हुए। यह स्टीम कंडेंस होकर बड़े क्लाउड्स बने और बारिश शुरू हुई। लाखों साल बारिश होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी के डिप्रेशन में पानी भर गया, जैसे एक एम्प्टी बॉल में नल से पानी भर रहा हो। और इसी तरह बड़े वाटर बॉडीज अस्तित्व में आए। अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी की। ये थ्योरी एक स्पेस एडवेंचर के जैसी है। इसके अकॉर्डिंग अर्थ पर पानी बाहर से आया। आईसी एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स ने अर्ली अर्थ पर क्रैश करके पानी डिलीवर किया। स्पेस से बर्फ वाले एस्टेरॉइड और कॉमेट्स अर्थ से टकराते रहे और उनमें जो वाटर आइस थी वो मेल्ट हुई और ओशंस भरते गए। आज मोस्ट साइंटिस्ट मानते हैं कि ये दोनों थ्योरीज का कॉम्बिनेशन ही सच्चाई है। अर्थ का पानी एक ही सोर्स से नहीं बल्कि मल्टीपल प्रोसेसेस का कॉम्बो रिजल्ट है। सोचिए, आज हम जो एक ग्लास में पानी पीते हैं, हो सकता है उसके कुछ मॉलिक्यूल्स कभी किसी एस्टेरॉइड के अंदर जमे हुए थे। कुछ मैग्मा ओशंस के अंदर बेक हो रहे थे। लिटरली हमारा ग्लास का पानी बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी एक स्पेस ट्रैवल की स्टोरी बताता है। ओशंस को क्रेडल ऑफ लाइफ कहा जाता है क्योंकि जिंदगी की शुरुआत जमीन पर नहीं बल्कि समंदर में हुई थी। लगभग 3.5 से 4 बिलियन साल पहले ओशन वाटर मिनरल से भरा था। सनलाइट, वोल्केनिक हीट, केमिकल्स ने मिलकर पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए। ये मॉलिक्यूल जुड़कर बने फर्स्ट सिंपल सेल्स, साइनोबैक्टीरिया। ये दुनिया के फर्स्ट फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिज्म थे। इन्होंने ही पहली बार ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज की। समंदर के बॉटम पर जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं वहां से सुपर हॉट अल्कलाइन फ्लूइड निकलता है जो ठंडे पानी से मिक्स होकर एक नेचुरल बैटरी जैसी एनर्जी ग्रेडियंट बनाता है। नासा और अदर लैब्स ने जब इन कंडीशंस को एक्सपेरिमेंट में कॉपी किया तो पता चला कि ऐसे एनवायरमेंट्स में एमिनो एसिड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और प्रिमिटिव सेल्स लाइक बबल्स खुद ब खुद बन सकते हैं। आज ह्यूमन ब्लड में सॉल्ट का लेवल रफली 0.8% के आसपास होता है, जबकि आज के सी वाटर में लगभग 3.5% सॉल्ट होता है। फिर भी दोनों में सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे आयंस डोमिनेट करते हैं।
इसीलिए कई बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि एक सेंस में हर एक सेल के अंदर एक छोटा सा अंदर का समंदर आज भी फ्लो कर रहा है, जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने ओशंस की मेमोरी कैरी करता है। हम सब बेसिकली वॉकिंग ओशंस है। हम ऑक्सीजन डायरेक्टली समंदर के पानी से नहीं बल्कि उस हवा से लेते हैं जिसमें काफी बड़ा हिस्सा ओशंस ने बनाया है। पूरे प्लैनेट के 50 से 70% ऑक्सीजन का सोर्स समंदर है। फाइटोप्लैंक्टन, अलगी और माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बनाते रहते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि अमेज़न इज द लंग्स ऑफ द अर्थ, लेकिन साइंस के हिसाब से दुनिया की आधी से ज्यादा ऑक्सीजन समंदर से आती है। रेन फॉरेस्ट भी ऑक्सीजन बनाते हैं, पर वो वही ऑक्सीजन ज्यादातर खुद ही रिस्पायर करके यूज कर लेते हैं। इसका मतलब जो सांस अभी हम ले रहे हैं उसका बड़ा पोर्शन किसी जंगल से नहीं बल्कि किसी इनविजिबल ओशन फॉरेस्ट से आया है। साइंटिस्ट के एस्टिमेट के हिसाब से समंदर का बहुत सा हिस्सा अभी भी मैप नहीं हुआ है, इसलिए कहते हैं हम स्पेस को ओशन से ज्यादा जानते हैं। ओशंस अर्थ की सरफेस का 71% पार्ट कवर करते हैं। प्लैनेट के करीब 96 to 97% पानी ओशंस में है। ओशंस ही क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। आइए जानते हैं दुनिया के 5 ऑफिशियल ओशन के बारे में। पैसिफिक ओशन, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशन, अकेला ही अर्थ की सरफेस का 30% से ज्यादा कवर करता है। यहीं पर मरियाना ट्रेंच का चैलेंजर डीप है, जहां डेप्थ लगभग 11 किलोमीटर तक चली जाती है। दूसरा है अटलांटिक ओशन। साइज में सेकंड नंबर पे आने वाला अटलांटिक नॉर्थ और साउथ अमेरिका को यूरोप एंड अफ्रीका से जोड़ता है। यहाँ नॉर्थ अटलांटिक रूट दुनिया का सबसे बिजी शिपिंग रूट है। यहीं के बीच में सरगासो सी जैसी यूनिक जगह भी है। अब बात करते हैं इंडियन ओशन की। इंडियन ओशन को नॉर्मली सबसे वार्म मेजर ओशन माना जाता है, इसलिए ये मॉनसून सिस्टम और साइक्लोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ता है। पूरे हिस्ट्री में ये ट्रेड, स्पाइसेस और कल्चरल एक्सचेंज का सुपर रूट रहा है। अब बात करते हैं सदर्न ओशन की। सदर्न ओशन अंटार्कटिका को 360 डिग्री रिंग की तरह घेरता है, जहां वर्ल्ड का सबसे पावरफुल करंट अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट घूमता रहता है। ये ठंडा न्यूट्रिएंट रिच पानी वर्ल्ड ओशंस में मिक्स करके क्लाइमेट को कूल करता है। अब बात करते हैं आर्टिक ओशन की। आर्टिक सबसे छोटा और सबसे शैलो ओशन है, जो ज्यादातर साल आइस से कवर्ड रहता है और नॉर्थ पोल को सराउंड करता है। ये पोलर बियर, सील्स और कोल्ड अडेप्टेड प्लैंक्टन के लिए स्पेशल वर्ल्ड बनाता है और ये रीजन फास्टेस्ट वार्मिंग एरियाज में से एक है। तो आज हमने देखा कि ओशन सिर्फ पानी नहीं है, ये हमारी लाइफ की ओरिजिन, हमारे ऑक्सीजन का और हमारी क्लाइमेट का कंट्रोलर है। जब तुम नेक्स्ट टाइम किसी बीच पर खड़े होकर समंदर की लहरों को देखोगे तो याद रखना कि इसी तरह के एंशिएंट ओशंस के किसी गहरे कोने में हमारे सारे एंसेस्टर का सबसे पहला माइक्रोस्कोपिक वर्जन जन्मा होगा। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और एक्सप्लोर कीजिए। थिंक हो।